नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पपाया क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप कह सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप अगर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर टीजीटी पीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जनरली इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर हम देखें, जैसे अभी एक पपाया का जो कलर है ये किस पिगमेंट के कारण होता है, पपाया का सीड है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पपाया की वैरायटी क्या है, तो चलिए एक एक करके हम पहले पॉइंट वाइज हम देखेंगे, उसके बाद मेजर रूप से। तो पपाया का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, कैरिका पपाया है, ये पूछा जाता है कई बार। फैमिली कैरिकेसी है। ओरिजिन प्लेस, जैसे हमने अभी आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी लीची क्रॉप के बारे में कि लीची का ओरिजिन प्लेस क्या है। आप सब कमेंट कीजिएगा। लीची का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया। उसी तरीके से पपाया का भी पूछा जा सकता है। तो ट्रॉपिकल अमेरिका, तो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपेन, तो सबसे पहले बात तो ये हो जाती है कि पेपेन होता क्या है। तो पेपेन क्या है, ये पपाया से निकाला जाने वाला एक तरीके से प्रोडक्ट है। और कह सकते हैं कि मिल्की स्टेज में जब हमारा कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये किस स्टेज में, तो जनरली जो फ्रूट्स होते हैं, जो पपाया के फ्रूट्स होते हैं, उस फ्रूट्स से जो वाइट मिल्क होता है वो निकाल के उससे पेपेन बनाते हैं। और उस पेपेन में क्या पाया जाता है, 72% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो पेन किससे पाया जाता है, पपाया से पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है। और पेपेन जो होता है उसमें कह सकते हैं कि एक एंजाइम प्रोजेक्ट होता है। जब वो लेटेक्स सूख जाता है, कह सकते हैं लेटेक्स, या जिसे हम मिल्क क्या कहेंगे, मिल्क नहीं लेटेक्स उसे बोलेंगे, दूध जिसे हम पपाया मिल्क। तो वो जो होगा पेप्सिन, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो पेप्सिन होता है। तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पपाया इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य रूप से आपका जो फ्रूट क्रॉप होते हैं उनका कमर्शियली आप कैसे प्रोपेगेट करते हैं, तो जनरली वेजिटेटिव बेटर यील्ड प्राप्त करने के लिए। लेकिन पपाया क्या है, वो कमर्शियल रूप से उसका प्रोपगेशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है, सीड के द्वारा किया जाता है, आसान होता है। अब बात आती है कि अगर सीड के द्वारा किया जाता है तो सीड रेट क्या होगा। तो सीड रेट में हमारा अगर गायनोडायोसिस वैरायटी होगी तो उसके लिए इसमें जैसे दिया गया है 250 से लेकर 300 ग्राम पर हेक्टेयर। अब एक बात ये आ सकती है कि सामान्य रूप से 1 ग्राम में कितने सीड्स होते हैं, हो सकता है कि अभी इस वीडियो में आगे मिले। तो 1 ग्राम सीड्स में कम से कम 20 ग्रेन्स, 20 सीड्स कह सकते हैं कि वो हमारे पपाया के होते हैं। तो ये हो गया कि अगर हमारा गायनोडायोसिस है तो उसमें भी सीड रेट कम होगा, और वही डायोसियस है तो उसका सीड रेट ज्यादा होगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, गायनोडायोसिस में सीड रेट कम है और डायोसिस में सीड रेट ज्यादा है, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो डायोसियस प्लांट होता है उसमें 10% जो आपके प्लांट होंगे, अगर 100 पौधे लगे हैं तो उसमें से 10 पौधे जो होंगे वो आपके क्या होंगे, मेल प्लांट होंगे। तो मेल प्लांट होने की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक तरीके से सीड रेट होता है वो भी और हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि क्वालिटी पे तो सामान्य सा ये है कि गायनोडायोसिस जो होता है और डायोसिस में अंतर ये है कि डायोसिस में हमारा मेल प्लांट भी हमें एक तरीके से ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है 10%। तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर हो जाएगा। और येलो पिगमेंट जैसे अभी हमने बात की कि किसके कारण होता है, केरिका जेंथिन के कारण होता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो लीची का एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि लीची में रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड। वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, वो आपको कमेंट करना है। एंजाइम के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण वैरायटी पपाया की है, वो है पूषा नन्हा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गया है कि पूषा नन्हा इज ए वैरायटी। आप ये आपके डिफरेंट कहेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे यूपी बीएड का आपने एग्जाम दिया हो या अदर कोई भी, तो वहां कई बार ये पूछा गया पूषा नन्हा इज ए वैरायटी आप। तो पूषा नन्हा जो है वो पपाया की वैरायटी और ड्वार्फ वैरायटी है, क्योंकि इसके जो स्पेसिंग है वो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर होती है और 6000 पौधे। तो 3 क्वेश्चन, 1.25 गुणे 1.25। तो अब स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, तो सामान्य रूप से आप सब जानते होंगे कि 1 हेक्टेयर में कितनी एरिया होती है और उसको आप कितना, एक पौधे के लिए कितना स्पेस लग रहा है। तो ये आप करके जब
निकालेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे वो टोटल आपके निकल आएंगे। तो ये चीज़ें हो गई, कह सकते हैं स्पेस के बारे में बात हो गई। फर्स्ट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ पपाया कल्टीवेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो पालना पड़ता है नॉर्थ इंडिया में, उसका प्रभाव हमारे पपाया कल्टीवेशन पे पड़ता है। पपाया इज ए पॉलीगैमस प्लांट। पॉलीगैमस मीन्स इसमें जैसे मोनोसियस डायोसियस प्लांट होता है, तो इसीलिए इसको पॉलीगैमस कहते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, अच्छा ऑलरेडी आगे मिल भी गया। कार्पाइन ऑब्टेन फ्रॉम पपाया, इट यूटिलाइज एज ए डाययूरेटिक एंड हर्ट स्टिमुलेंट। हर्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है क्या, कार्पाइन, जो पाया जाता है किससे, पपाया से। तो ये पूछा जा सकता है। और दूसरा ये डाययूरेटिक है, यूरिनल सिस्टम से रिलेटेड है। डैम्पिंग ऑफ मोस्ट सीरियस डिजीज होती है पपाया में, पपाया सीडलिंग में, तो ये भी कई बार पूछा गया है। इसकी बात हमने कर ली थी। 10% मेल प्लांटर था, 10% आपके मेल पौधे डायोसियस वैरायटी में होने चाहिए। और एक क्वेश्चन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वाटर लॉगिंग मोस्ट ससेप्टेबल इन पपाया क्रॉप। पपाया क्रॉप में वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर होगी तो वहाँ डैम्पिंग ऑफ, और इस तरीके से जो कह सकते हैं कि तना होता है, तने में रॉट सड़न वाली बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है। पपाया इज ए थर्मोसेंसिटिव, अर्थात तापमान जो है उसे टेम्परेचर से सेंसिटिव क्रॉप्स है। उसके बाद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना के बाद कह सकते हैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर किसी की है तो वो आपकी पपाया की है। सनराइज सोलो, ये पपाया की नो मेल प्लांट्स, अर्थात ये मेल पौधे नहीं पैदा होते हैं सनराइज सोलो में। तो ये सीड्स आर इनक्लोज इन जिलेटिनस सार्कोटेस्टा। तो ये कह सकते हैं कि ये कभी कभी पूछा जाता है, सीड आर, ये जो सीड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये वाइटिस, तो ये जो है आपका वाइटिस, इस पे अगर देखेंगे सीड पे वाइटिस, तो ये जो भी हमने बात की कि होता है जिलेटिनस सार्कोटेस्टा, तो वो इनक्लोज होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इरिगेशन मेथड्स पपाया के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है। तो जनरली फ्रूट क्रॉप में हम रिंग मेथड से इरिगेशन करते हैं, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब मेजर वैरायटीज के बारे में हम देख लें तो जैसे हमने पहले बात की थी गाइनोडायोसिस वैरायटी और डायोसिस वैरायटी। गाइनोडायोसिस वैरायटी, आपका एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पपाया वैरायटी इज गाइनोडायोसिस। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और फिर उस वैरायटी के क्या डिफरेंट फीचर्स हैं उनके बारे में। तो जैसे पूषा डेलिशियस, तो पूषा डेलिशियस जो है वो हमारी पपाया की वैरायटी है, और वो क्या है, गाइनोडायोसिस है। पूषा मैजेस्टी, वन ऑफ द हाईएस्ट पेपिन यील्डर, तो ये भी एक कैरेक्टर है, पूछा जा सकता है। कोयम्बटूर 3 गाइनोडायोसिस वैरायटी है। कूर्ग कहेंगे हनी ड्यू, सिलेक्शन फ्रॉम हनी ड्यू, और मधु बिंदु हर्माफोर्डाइट, तो ये आपका सनराइज सोलो, पिंक प्लस, ताइवान ब्लड रेड कलर, अर्थात ये जो ब्लड कलर होता है, ब्लड का रेड कलर, उस तरीके से ताइवान एक वैरायटी है, गाइनोडायोसिस पपाया की वैरायटी है। तो ये आपके वैरायटीज है, और कह सकते हैं महत्वपूर्ण वैरायटी है ये। जैसे आपका गाइनोडायोसिस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट, ये सारी जो है वो एक वीडियो में आप सबको डिस्क्राइब की गई है, तो वहाँ आप जाके डिटेल्स में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सब डायोसियस वैरायटी की। तो पूषा ज्ञान सुटेबल फॉर टूटी फ्रूटी बनाने के लिए और कैंडीज बनाने के लिए कैनिंग इंडस्ट्री द्वारा इसका यूज किया जाता है, किसका, पूषा ज्ञान का। और म्यूटेंट वैरायटी, ये क्या है, आपकी म्यूटेंट वैरायटी है, तो ये भी एक तरीके से पूछी जाती है। एंड हैव गुड विंड रेसिस्टेंस, ये एक थोड़ा सा मिसप्लेस है, तो ये एक म्यूटेंट वैरायटी है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए पूषा ज्ञान टीजे म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया, और विंड रेसिस्टेंस भी है। पूषा ड्वार्फ हो गई, पूषा ड्वार्फ इज ए डायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया। पूषा नन्हा एक्सट्रीमली ड्वार्फ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, या जिसे हम पार्ट गार्डन कह सकते हैं। और 1.25 बूढ़े 1.25 6000 प्लांट पर हेक्टेयर लगा सकते हैं। कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2 ये ड्वार्फ है, जबकि कोयम्बटूर 3 अभी आप सबने देखा होगा वो क्या है, गाइनोडायोसिस है। कोयम्बटूर 6 सिलेक्शन फ्रॉम पूषा मैजेस्टी। कोयम्बटूर 5 पेपेन एक्सट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब हमारी महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं। पिंक फ्लैश है जिसमें TS 12 से 14% तक,
पंत C1। अगर अब आप इसकी बात करेंगे, अगर आप सब थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, जो चिली की वैरायटी होती है पंत C1, तो वो उसकी भी वैरायटी होती है। तो कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंत C1 ये वैरायटी, आप अगर वहाँ अब पपाया और ये दोनों, तो बोथ अगर ऑप्शन है तो आप बोथ को टिक करेंगे। सनी बैंक, बेट्टी, इम्प्रूव, पेटरसन, तो ये सब वैरायटियाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी है। अब हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो कोयम्बटूर 3 जो है वो कहीं ना कहीं गायनोडायोसियस है, साथ ही साथ क्या है वो हाइब्रिड वैरायटी भी है। कोयम्बटूर 4, कोयम्बटूर 7, तो ये सब आपकी क्या है, हाइब्रिड वैराइटीज है। तो ये एक सिंपल सा है, वन लाइनर के रूप में है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं और अदर जो भी किताबें हैं उनसे बेहतर। तो ये सामान्य रूप से हो गया, लेकिन कुछ और बेहतर चीज़ें हैं जो हम आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की। ये हमारा सीडलिंग है, पपाया का सीडलिंग है। अभी हमने आपको बात की थी कि पपाया का सीड रेट कितना होना चाहिए, तो गायनोडायोसिस में कितना होगा और डायोसिस में कितना होगा, कमेंट करिए। ये हमारा क्या है, बड है। जब एक तरीके से पपाया में फ्लावरिंग, तो ये बड कैसे निकलते हैं, ये मेल फ्लावर है पपाया के और ये आपके फीमेल फ्लावर है पपाया के। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमन सा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखने के उद्देश्य से ये है कि किस तरीके से। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर बात की जाए तो इसमें हमारा, हमने जैसे आपको बताया था पहले ही कि कहीं ना कहीं विटामिन ए पाया जाता है अच्छा खासा, और उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन ई है, तो ये सारे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वैरायटीज़ के बारे में हमने अभी बात कर ली थी। अगर हम फिजिकली देखना चाहें तो ये कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 3, कोयम्बटूर 8 है, पूषा नन्हा आपको इस तरीके से दिखेगा, रेड लेडी। तो ये डिफरेंट वैरायटीज हैं जो हमारे किसकी हैं, पपाया की। आफ्टर कल्टीवेशन में कुछ चीज़ें जो अभी हमने बात की थी कि ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पपाया फ्लावर। पपाया में जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 तरीके के निकलते हैं, इसीलिए इसको 3 तरीके से निकलते हैं, इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं, पॉलीगैमस। इसमें 3 तरीके का पॉलिनेशन होता है, पॉलीगैमस। तो एक में फीमेल्स, कोनिकल शेप, कोनिकल बड, पेटल्स फ्री, लार्ज ओवरी विथ प्रोमिनेंट स्टिग्मा। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल्स में नहीं स्टडी करना है। दूसरा हमारा मेल फ्लावर्स हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, सिलेंडर की तरह होंगे, और जो फीमेल होगा अगर आपको पहचानना होगा तो आप देख सकते हैं कोनिकल शेप में। एंड हर्माफ्रोडाइट जो होता है सिलेंड्रिकल बड की तरह होते हैं। तो देखेंगे तीनों फ्लावर स्ट्रक्चर से ही अलग अलग है, इसीलिए आप उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, कौन सा क्या है। माइक्रोन्यूट्रिएंट हम जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं। ये एक जो हमारी एक पपाया की क्रॉप होती है जनरली 2 से 2.5 साल की होती है, 4 to 30 मंथ की होती है। मैच्योरिटी साइंस, फ्रूट रिक्वायर्ड 125 to 140 डेज फॉर फ्लावरिंग टू मैच्योरिटी, अर्थात फूल निकलने से मैच्योर होने तक में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। और कलर जो होता है वो कहेंगे कि हल्का ग्रीन से लेके येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड टीएसएस हार्वेस्ट शुड बी मिनिमम 6% टीएसएस जब हो तब हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेज है हमारे पपाया की, किस तरीके से मैच्योर होता है। डिफरेंट डिजीजेज हमारे पपाया में लगते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है तो ओडियम, ये पाउडरी मिल्ड्यू देखिए, वाइटिश पाउडरी मिल्ड्यू का ये सिम्टम है। डैम्पिंग ऑफ डिजीज आपका ये पपाया सीडलिंग में लगता है। एंड फ्रूट राट, ये हमने जो बात की थी, ये फ्रूट कहेंगे कि फ्रूट राट नहीं, ये फूट राट, अर्थात ये जो आपका तना है, तना में सड़न होती है। तो ये एक बड़ी ही फेमस डिजीज होती है हमारे पपाया क्रॉप की। एंथ्रेक्नोज डिजीज जनरली आप सब देखते होंगे मार्केट में, ये एंथ्रेक्नोज डिजीज। लीफ कर्ल ऑफ पपाया बहुत ही फेमस डिजीज है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है। पपाया रिंग स्पॉट, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट डिजीजेज हमारी हैं पपाया क्रॉप में लगती हैं। अब अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो कह सकते हैं कि लेडर्स के द्वारा इस तरीके से 200 से लेकर 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 200 टन पर हेक्टेयर आप पपाया क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये सामान्य सा था, सामान्य सी जानकारी आपके पपाया क्रॉप के बारे में है
कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन इससे, ये हर एक लाइन में कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन आपका इंक्लूड है।